जी, मेरे ख्याल में आप ऐसी परफॉर्मेंस को डिफेंड कर ही नहीं सकते। पुअर परफॉर्मेंस, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। पहले 2 मैचों में बिल्कुल कंडीशंस को हम संभाल नहीं सके बैटिंग में। डिफाइन कर सकते और हैं। और लास्ट मैच आई थिंक कि जिसमें बैटिंग ने पहले बेहतर 2 मैच कंडीशन की वजह परफॉर्मेंस की हाँ। और बाबर आजम की अच्छी इनिंग, रिजवान की अच्छी इनिंग, एक ऐसा टोटल था मेरे ख्याल में कि जो हमें डिफेंड करना चाहिए था। बट ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पेशली फील्डिंग जो थ्रू आउट द सीरीज प्रॉब्लम रहा है। तो आई थिंक इसको कोई भी नहीं डिफेंड कर सकता। मिस्टर भाई, यस, हम पिछले 2019 से आप एज अ हेड कोच काम कर रहे हैं। 7 से 8 साल आपने कप्तानी भी की पाकिस्तान की। बैटिंग, कभी फील्डिंग, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, एक्सक्यूज का ढेर लगा हुआ है ऑलमोस्ट। हर सीरीज के बाद, हारने के बाद हम ये बात करते हैं कि बैटिंग बुरी थी। या आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्या हम पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि जो टॉप 5 की जो टीम्स है दुनिया में उनसे कम्पीट नहीं कर सकती? वो कैलिबर नहीं है पाकिस्तान का? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। अगर हम पीछे देखें तो मेरे ख्याल में लास्ट जो हमने सीरीजें जितनी भी खेल के आए हैं, होम सीरीज साउथ अफ्रीका की थी या फिर अवे सीरीज साउथ अफ्रीका की थी, आई थिंक ये सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो बैटिंग थी, बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और आई थिंक बड़ी हद तक हम सेटिस्फाइड थे कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सीरीजें जीते भी हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त थी। बट ये सीरीज बिल्कुल टोटली हट के, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ऐसे लग रहा है कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू हुए थे। वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट वी हैव टू जस्ट फाइंड कि यार कैसे हमने यहाँ से आगे जाना है और क्यों ऐसी परफॉर्मेंस हुई है सडनली, जबकि एक टीम बड़ा ज़बरदस्त पिछली 5-6 सीरीजों से परफॉर्म करती हुई आ रही थी। आई डोंट नो, एक महीने में बीच में कुछ भी और नहीं था, सिर्फ मेरे ख्याल में एक पीएसएल खेली है लड़कों ने और उसके बाद आके बिल्कुल ऑफ कलर टीम। सो इट्स अ वरीइंग साइन फॉर मी एज अ हेड कोच। Rashid Shakur and Shahid Hashmi, please. अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, जाहिर सी बात है कि जिस तरह आपने कहा कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है कि जो मतलब कोई भी आप डिफेंड नहीं कर सकते। क्या मतलब आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है या जो प्रोसेस है वो हर खिलाड़ी के लिए एक डिफरेंट नजर आता है? क्या हम बहुत से खिलाड़ियों को टीम में लाने में, ऐसी मिसालें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि हम जल्दी नहीं करते कि हम एक पीएसएल हो रही है उसमें 2 इनिंग्स किसी ने खेली, उसको इंडक्ट कर दिया, एक डोमेस्टिक क्रिकेट मौजूद है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे वो थोड़ा सा डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करे। 2-2, 3-3 मैचों की कारकर्दगी पर पीएसएल पे जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में लाते हैं तो एक वाज़ेह फर्क नजर आता है कि एक प्लेयर बैटिंग पे हम उसकी बात कर रहे होते हैं, वो फील्डिंग में एक्सपोज हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं प्लीज। रशीद भाई, बात ये है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस तरह इंग्लैंड के पास जो लग्जरी है, जिस किस्म का पूल ऑफ प्लेयर्स है उनका, आई थिंक लकी है, और उनका जो सेटअप है उसके उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। हमें एक सर्टन जो पोजीशंस है वहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस हैं। आप साउथ अफ्रीका सीरीज भी देखी, प्रीवियसली होम सीरीज भी देखी, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिहाज से कुछ ऐसी स्पेसेस हैं कि जो इतने अरसे से जहाँ पे कोई सेटल डाउन प्लेयर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में टीम की ज़रूरत के तहत आप जिसकी भी परफॉर्मेंस उस नंबर पे आती है, क्योंकि टीम की ज़रूरत होती है, उस वजह से लड़के शायद जल्दी भी आ जाते हैं टीम में। ऑब्वियसली अगर आपके पास चॉइसेस हों, ऐसे प्लेयर्स हों कि जिन्होंने डोमेस्टिक में ज़्यादा देर लंबे अरसे रन किए हों, तो आप हमेशा उनकी तरफ मूव करते हैं। बट अगर एक सर्टन प्लेस पे प्लेयर चाहिए हो, ये शायद रीज़न है जिसकी वजह से हमें लड़कों को पिक करना पड़ता है पीएसएल से या एक आधी परफॉर्मेंस पे। थैंक यू। शाहिद भाई।
मिसबा। जी जी। मिसबा, जब हम हारते हैं तो फौरन ये बातें शुरू हो जाती हैं, इसको हटा दो, उसको हटा दो। ज़ाहिर कोचेस, सारे कोचेस सब चीज़ें बताते हैं, प्लान भी बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। तो डू यू थिंक इट कम्स डाउन टू प्लेयर्स कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते ग्राउंड में? सब चीजें पता होती हैं, सब प्लान पता होता है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कोच जो प्लान ना दे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब देते हैं, और आप माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, सारे कोचेस मेहनत करते हैं। तो इट कम्स डाउन टू प्लेयर्स। क्या ये 11 प्लेयर हैं जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते? देखिए, प्लेयर्स पे डालना या सिर्फ कोचेस पे डालना, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इट्स अ टीम वर्क। आप एज अ टीम काम करते हैं। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुए तो हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितने प्लेयर हैं अंदर। ऑब्वियसली यू मेक प्लान्स, उसकी आप प्रैक्टिस भी करते हैं, और जब एग्जीक्यूट करना है प्लेयर्स ने अंदर जाके, हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने प्लेयर्स हैं। तो एज ए टीम हम नाकाम हुए। जिन प्लेयर्स को जहाँ जहाँ बॉलिंग करनी है, जिन लेंथ्स पे बॉलिंग करनी है, जो फील्ड प्लान्स हैं, आई थिंक एज ए टीम हमने नहीं एग्जीक्यूट किया। और अगर एग्जीक्यूट किया है तो फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप क्रूशल स्टेजेस पे बिल्कुल सीधे सीधे कैच आपसे गिरेंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो आपके लिए वो रिजल्ट ऐसी पिचों पे, स्पेशली जब कि जहाँ पे ट्रू पिचेस हैं और बॉल बिल्कुल बल्ले पे अच्छा आ रहा है, और बैट्समैन भी ऐसे है कि वो 6-7 रन या 7.5 रन रुकना मुश्किल है जब तक आप आउट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली किसी एक का कसूर नहीं है, एज ए टीम कसूर है हमारा। हम सब इसमें बराबर जिम्मेदारी है हमारी, चाहे वो प्लेयर्स हो चाहे वो स्पोर्टिंग स्टाफ हो। शुएब जट, महमूद रियाज और अनस सईद, और काइंडली रिक्वेस्ट है अरसल खास तौर पे अपने अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, चलें शुक्र है कि आपसे बात हो रही है बिलाखिर। मिसबा भाई, एक तो मामला यह है कि आपकी कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट के नंबर 1 बना था। अब आईसीसी ने टेस्ट का ये मामला कर दिया है कि हर मैच के पॉइंट्स कर दिए हैं। पहले तो सीरीज के इक्वल पॉइंट्स होते थे, तो इससे तो पाकिस्तान को बड़े मामला होंगे कि मैचेस कम होते हैं। साथ अगर हम रिसेंट की परफॉर्मेंसेस की बात कर लें, आपका शाहीन शाह वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा। आपका नायब कप्तान अब तो लगने लग गया है कि टीम पे बोझ है। शादाब ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। फहीम अशरफ आप मुसलसल खिलाई जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस भी सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऑल्दो आप ईमानदारी से काम करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम में फेवर हो रही है। अब्दुल्ला शफीक को मुसलसल साथ लेके चला जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा। नवाज बेंच पे बैठा है, उस्मान कादिर बेंच पे बैठे हुए हैं। तो ऐसी फेवर्स क्या चल रही है जिसकी सूरत में पाकिस्तान को शिकस्त का खुमियादा जो है भुगतना पड़ रहा है? तीसरे मैच में भी तब्दीली नागुज़ीर रही आप लोगों के लिए। देखें, सबसे पहले तो पॉइंट्स की आपने बात की, ये मेरे ख्याल में ज़रूरी है सब टीमों के लिए। ओके, अगर हमने पॉइंट सिस्टम ऐसा है कि हर मैच के पॉइंट्स हैं, तो मेरे ख्याल में मेक श्योर करना चाहिए कि सारी टीमें इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेलें। और ये भी ज़रूरी है कि कौन किससे खेल रहा है और कहाँ पे खेल रहा है, वरना जाहिर है उस पर फिर इश्यूज होंगे टीमों को। जैसे भी आईसीसी देखती है, इस चीज़ को देखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऑब्वियसली इसको देखेगा। जहाँ तक प्लेयर्स की बात करते हैं या फेवर्स की बात करते हैं, ये डिबेट तो कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़ाहिर अगर आपके पास 16 या 17 का स्क्वाड है तो जो भी 11 खेलेंगे, स्पेशली पाकिस्तान में, कि बाकी 6 क्यों नहीं खेल रहे। जो कम्बिनेशन आपकी टीम का आपको बेस्ट नज़र आता है वो आप लेके चलते हैं, और जहां आपके पास चेंजेस होती है, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, जहां आपको ज़रूरत होती है, सिचुएशन के मुताबिक आप उनको चांस देते हैं। ये बात लोग जैसे मर्जी इसको समझे, फेवर कोई भी नहीं चाहता कि जी किसी को फेवर दें। सबके जो हेड कोच है या कप्तान है या टीम मैनेजमेंट की यही कोशिश होती है कि हम जो हमारी बेस्ट और बैलेंस टीम है वो खिलाएं, ताकि हम मैचेस जीते, हम सीरीज जीते। उसके अलावा आपके सामने कोई और चीज़ नहीं होती, कोई और टारगेट या गोल नहीं होता कि मैंने ये इन प्लेयरों को खिलाना है या इनको खिलाना है। मिसबा भाई, शादाब और फहीम का तो बता दें। जी जी, मेरे ख्याल में शादाब की और फ़हीम की जो सबसे बड़ी वजह है खेलने की, कि आपका जो बैलेंस है टीम का, उसके बगैर दुनिया में जहाँ पे भी आप देखते हैं, नंबर जो आपके बॉलर्स हैं, नंबर 7, नंबर 8,
जैसे ग्रेगरी खेल रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस 19-20 होती रहती है, परफॉर्मेंस है, बट हमारे पास अगर उस्मान कादिर है, उस्मान कादिर वो जो ऑलराउंडर वाली एक आपको जगह चाहिए बैलेंस करने के लिए टीम की, वो थोड़ा सा, जैसे ही हमारी बैटिंग जिस तरह नहीं काम चल रही थी यहाँ पे, और शादाब बैटिंग कर सकता है, शादाब बॉलिंग भी मेरे ख्याल में ठीक है, थोड़ी 19-20 फॉर्म है, बट हम आगे देख रहे हैं कि उसका फॉर्म में आना, उसका कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। आई थिंक परफॉर्मेंस तो ओवरऑल सबकी ऐसी इस टाइम जो है, इस सीरीज में स्पेशली हम देखें तो वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। फ़हीम की भी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज में फ़हीम ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है, और हम उसको मेनली एज अ बॉलर ही देखते हैं पहले, फिर जाके उसकी जो बैटिंग है कि ठीक है, नीचे से हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। अदरवाइज आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को फेवर दी जा रही है या किसी को खामखा खिलाया जाए। थैंक यू जी। मिसबा भाई अस्सलाम वालेकुम। मिसबा भाई, अब जो 3 मैचेस के अंदर हुए, अगर आप ये देखे जाए तो 60-70 साल की तारीख में जब आप भी खेलते थे, आपसे पुराने बड़े बड़े गैर मुल्की कोचेज भी रहे, ये हमेशा से हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ कि 3-4 सीरीज बड़ी अच्छी गई, उसके बाद हार नहीं पाए, तो इस तरीके से हारे कि कोई वही नहीं था। मजमूई तौर पे आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से तब्दीली लाई जा सकती है? हम अगर एक आध सीरीज, एक आध आपकी कप्तानी कोचिंग की बात नहीं करते, अगर आप खुद भी माशाल्लाह, ये हमेशा से पाकिस्तान टीम का यही मसला रहा है। जी जी, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके डिसिप्लिन है, इन इन टर्म्स ऑफ आपकी नॉर्मल लाइफ, और फिर आपकी जो प्लेइंग डिसिप्लिन हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि उसको उसी तरीके से रखा जाए। इसमें मेरे ख्याल में हमारा भी रोल है, इसमें प्लेयर्स का अपना रोल है कि उन डिसिप्लिन्स को उसी तरह रखें। बॉलिंग है, बैटिंग है, आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली अगर इस सीरीज़ को देखें तो इंग्लैंड ने जहाँ पे हमें बीट किया है, उनकी बॉलिंग ने वो बेसिक डिसिप्लिन से बीट किया, और फिर फील्डिंग के बेसिक डिसिप्लिन हैं। आई थिंक इन पे हमें और ज़्यादा कंसंट्रेट करना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे ना हो। हर चीज़ को हमने उसी तरीके से फोकस्ड होके करना है। ओवरऑल ऑब्वियसली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने रेगुलर बेसिस पे जो स्टैंडर्ड्स हैं अपने, उनको देखना भी है, उन पे काम भी करना है, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो रिप्लेसमेंट्स हैं, वो भी ऐसी हो कि हमें को फ़र्क ना पड़े। इंग्लैंड जिस तरह आप देखें कि एक दूसरी टीम उनकी बिल्कुल टोटली चेंज टीम उन्होंने अनाउंस की है, वो उसमें भी इतनी स्ट्रेंथ है कि मेरे ख्याल में हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, और हम बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पाए उनसे। ये सारी चीज़ें जो है हमें भी देखनी है, हमें भी नीचे भी देखना है अपने। एक तो टीम में अपने डिसिप्लिन को और बेहतर करना है, ताकि जैसे हम पिछली सीरीज इतनी अच्छी खेल के आए हैं और सडनली ये जो डिप आया है, ये चीज़ें ना हो। मिसबा भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अभी देख रहे हैं कि प्लेयर्स क्वारंटाइन होते हैं, क्वारंटाइन से ही जो है वो अगले सीरीज में चले जाते हैं, अगले टूर्नामेंट में चले जाते हैं, तो मतलब कि ये एक वजह हो सकती है प्लेयर्स की। तो वर्कलोड तो है, और इसके साथ जो प्लेयर्स को फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उधर से ही यानी कि बबल से दूसरे बबल में, दूसरे से तीसरे बबल में, तो एक ये वजह हो सकती है परफॉर्मेंस खराब होने की। दूसरा सवाल ये कि फील्डिंग कोच को आप क्या समझते हैं कि वो तब्दील होना चाहिए, क्योंकि फील्डिंग में अब काफी देर से हमें मुश्किलात आ रही हैं, जिस तरह कल के मैच में भी हमने काफी ज्यादा फील्डिंग में गलती की है। देखिए, बात ये है कि फील्डिंग कोच कोशिश कर सकता है, काम कर सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि पिछली अगर आपकी 5-6 सीरीजें ठीक थी, तो ये 2-3 मैच अगर ख़राब हुए तो इनकी वजह ढूंढनी चाहिए कि यही टीम थी, यही प्लेयर्स थे। पिछली 5-6 सीरीजों में फील्डिंग ठीक थी, सारा कुछ ठीक था, तो अभी ये आके अचानक इस सीरीज में प्रॉब्लम हुए। ऑब्वियसली जो आपने दूसरी बात की, उनको भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से PSL से पहले 10 दिन ऑलमोस्ट लड़के रहे हैं क्वारंटीन में, फिर PSL खेली है। आई डोंट नो, कोई बहाना नहीं मैं ढूंढना चाहता यहाँ पे, बट ये सारी चीज़ें हैं।
कहीं ना कहीं मोमेंटम हमारा ब्रेक हुआ है पिछली सीरीज के बाद, और उस मोमेंटम को दोबारा जो है वो गेन करने में बड़ी मुश्किल हो रही है हमें। टीम जहाँ पे हमने एंड किया था तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन फिर जब शुरू किया तो फिर उस चीज़ को, उस स्टैंडर्ड को, वो जो मोमेंटम था उस चीज़ को टीम गेन ही नहीं कर पाए। तो देयर आर रीजंस, डिफरेंट रीजंस, किस तरह किस चीज़ ने अफेक्ट किया। ऑब्वियसली ये हमारे लिए भी, हम भी इस पे गौर कर रहे हैं, इसको सोच रहे हैं, और इम्पोर्टेंट है कि आगे इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, T20 सीरीज़ है, फिर वेस्ट इंडीज से सीरीज़ है, उससे पहले पहले हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। जिनको क्वेश्चन नहीं मिल रहे उनसे माजरत है कि अपने ट्रैवल पे भी निकलना है, उनको फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो अकोमोडेट करेंगे। बस लास्ट 4 क्वेश्चंस, इमरान सिद्दीक, सैज सादिक, हाफिज शहबाज और कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। तो मिसबा भाई, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि एक सीरीज हम अच्छी खेलते हैं फिर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, तो अभी वर्ल्ड कप के बाद से हम श्रीलंका की जो बी टीम थी उससे हारे, फिर दौरे ऑस्ट्रेलिया हमारा बगैर फतह के रहा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से टेस्ट मैच हारे, न्यूजीलैंड से T20 सीरीज भी हम हार गए, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज हम हार गए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खिलाड़ियों का माइंडसेट जो कि मैनेजमेंट की जानिब से और कोचेस की जानिब से ये तनकीद भी हो रही है कि खिलाड़ी जो है काफी डिफेंसिव मोड में हमें खिलाड़ी मैदान में नजर आ रहे हैं। कल भी हमने 331 रन से कोई प्लान नहीं देखा, विकेट को थोड़ा, स्पिन को थोड़ा सपोर्ट कर रही थी, सऊद शकील से भी ओवर हमने पूरे नहीं कराए, तो कप्तानी का भी थोड़ा सा मसला है। तो क्या कोचेस की परफॉर्मेंस है, वकार यूनुस बॉलर्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे इस पे? देखिए बात वही है कि एक या दो मैचेस में चीज़ें अगर गलत होती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कुछ भी सही नहीं हो रहा। ऑब्वियसली आपने सिर्फ हारी हुई सीरीजें सारी गिनवा दी, जीती हुई माइनस कर दी आपने, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। जब आपकी टीम डेवलप हो रही है, खेल रही है, तो आप सीरीजें जीतते भी हैं, हारते भी हैं। लास्ट 6 सीरीजें आप जीते हैं, वो शायद आप जो आपने चिट लिखी हुई थी उससे पढ़ी नहीं है, तो ये तो चलता है। हाँ, ये डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है कि आप एक विनिंग स्ट्रीक से आ रहे हैं और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस, जो कि हमें सीरीज अच्छी खेलनी चाहिए थी, हमें जीतनी चाहिए थी, स्पेशली कल का मैच वो उस तरीके से नहीं हुआ। गलतियां हमने सबने की, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल फेलियर ऑफ द टीम है पूरा, के बॉलिंग में उस तरीके से हम फील्डिंग में प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सके, और प्रॉपर तरीके से हमने जो चांसेस अवेल नहीं किए, और उसकी वजह से कल का मैच जो ये मेरे ख्याल में हमें आराम से जीतना चाहिए था वो भी हमारे हाथ से निकल गया। आई थिंक वो मिस्टेक्स ज़रूर हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि जी कुछ सही हो ही नहीं रहा या कुछ सही हुआ ही नहीं इन 2 सालों में। सीरीजें जीतते हारते आप, ये पार्ट ऑफ द गेम। मिस्टर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर भाई, बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है obviously in all 3 formats, additional pressure है of captaincy, तीनों formats में captaincy करनी, leading batsman भी होना, do you think there's too much pressure on him and the pressure of the 3 formats captaincy is affecting him in terms of his captaincy? yesterday भी देखो body language fielders में इतनी strong नहीं थी, इतनी powerful नहीं थी, और senior players भी नहीं है team में इतने to support him as captain. And also second point is, how tempting was it to make changes to the team yesterday given that you played the same 11 in all 3 matches? Thank you. देखिए सबसे पहले तो प्रेशर की बात बाबर की अगर आप करते हैं तो आई थिंक जब से वो कप्तान बना है तो उसकी अगर परफॉर्मेंसेस देखें एज ए बैट्समैन तो वो पहले से मेरे ख्याल में बेहतर हुई है। इट मीन्स कि वो प्रेशर को हैंडल अच्छा कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी ऑब्वियसली ही इज न्यू, इनएक्सपीरियंस है, तो ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें अंदर हैं वो वक्त के साथ साथ सीखने वाली होती हैं। वो ऐसे इतनी जल्दी इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, तो वो तो दुनिया के अच्छे कप्तानों से भी होती है, और स्पेशली अगर आप यंग हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, तो जाहिर है ये छोटी मोटी गलतियां जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ आपकी बेहतर होती हैं। जहाँ तक टीम कम्बिनेशन की बात है, सब सिंपल चीज़ ये है कि जो बेस्ट हमें हमारी टीम थी, बेस्ट कम्बिनेशन था, वही हमने खिलाया पहले मैच में। दूसरे मैच में नो डाउट के नहीं क्लिक किया,
बट वी वर कॉन्फिडेंट कि दिस इज आवर बेस्ट 11। और दूसरी चीज़ ये थी कि नए लड़कों को, क्योंकि वनडे क्रिकेट बाकियों ने भी PSL खेल के आ रहे थे, वनडे क्रिकेट तो इतने अरसे से किसी ने खेली ही नहीं, तो ये 2 मैच खेलने के बाद एटलीस्ट यहाँ की कंडीशंस का, यहाँ की जो अपोजिशन का, ये रिदम में टीम फिर भी थी, जो लड़के खेलते हुए उनको बेटर जो है वो अंदाज़ा था यहाँ पे, तो हमें यही था कि ये टीम इसके बेहतर चांसेस हैं यहाँ परफॉर्म करने के, बजाय कि बिल्कुल जो नया है जो अभी नहीं खेला उसको हम एक तीसरे मैच में जो है वो किसी भी प्लेयर को पिक करें। ओवरऑल जो कम्बिनेशन था वो भी पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से जो नज़र आ रहा था मैं, वो यही था। तो दैट वाज द रीज़न कि सेम 11 के साथ गए हैं और कोई चेंज नहीं की। Thank you. अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम। मिसबा, गो के हम सीरीज हार गए, लेकिन अगर आप एज ए कोच, एज ए हेड कोच देखें तो एक तो ये बताइएगा कि सीरीज में कोई पॉजिटिव लाजमी बात आपको नजर आए होंगे, जैसे साउथ शकील ने दूसरे मैच में अच्छी बैटिंग की, या दूसरी चीज ये कि हमारा मेन स्ट्रेंथ हमारी फास्ट बॉलिंग को गिना जाता है, लेकिन हमारा जो हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट अब लगता है कि वो शायद हमारा वीक पॉइंट बनता जा रहा है, हमारे बॉलर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या वजह नजर आ रही है? बॉलर्स के ऊपर फटीग बहुत ज्यादा है या बॉलर्स लर्न नहीं कर पा रहे, क्या समझते हैं? पॉजिटिव ऑब्वियसली सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है लास्ट मैच की बैटिंग जिस तरीके से हमने की, स्पेशली इन फॉर्म में आना, बाबर का रन्स करना और कैरियर बेस्ट करना, फिर रिजवान की परफॉर्मेंस बिफोर गोइंग इनटू इम्पोर्टेंट T20 सीरीज और फिर जाके वेस्ट इंडीज में भी खेलना, तो आई थिंक ये हमारे लिए बड़ा क्रूशियल था। ओवरऑल फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, मेरे ख्याल में फिर वही कहूँगा कि पिछली सीरीज़ों में आई थिंक इन सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली साउथ अफ्रीका की बात करें, ये सीरीज़ आई थिंक बहुत वी वर बिलो पार, एवरेज थे, बल्कि पुअर कहें, वी नीड टू पिक अप। हमारे स्पेशली शाहीन, हसन, हारिस ये अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए हैं, इवन फ़हीम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है साउथ अफ्रीका में। सो आई थिंक 2-3 मैचेस से ऑब्वियसली उस तरीके से ये बॉल नहीं कर रहे जिस तरीके से इनको करना चाहिए था या जिस तरीके से करते हुए आ रहे थे, बट होपफुली मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सारे ऐसे बॉलर हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं अगली सीरीज़ के अंदर और बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवा सकते हैं, पहले भी जितवाते हुए आ रहे हैं और अभी भी जितवा सकते हैं। ऑब्वियसली एक सीरीज़ थी ये जो कि एक ऑफ कलर सीरीज़ थी हमारे लिए, ओवरऑल पूरी टीम के लिए, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, स्पेशली हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी मिसबा, क्या ऐसी बात है कि इंग्लैंड के कोविड केसेस पॉजिटिव आते हैं तो वो इंग्लैंड की दूसरी टीम खड़ी कर देते हैं और पाकिस्तान का अभी तक मिडिल ऑर्डर का मसला हल नहीं हो रहा? 3 साल से मिडिल ऑर्डर का मसला वहीं का वहीं खड़ा है, इंग्लैंड ने दूसरी टीम उसी वक्त खड़ी कर दी। दूसरा सवाल ये है कि मिसबा, आप एज ए हेड कोच और आप अपनी और बॉलिंग कोच की कारकर्दगी से अपना मुतमईन है कि आपकी अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी है? देखिए बात ये है, मैं बारहा पहले भी मैंने कहा है कि दूसरी टीम खड़ी कर देना ऑब्वियसली दैट टेल्स के हाउ स्ट्रॉन्ग देयर सिस्टम इज, और हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला आई थिंक कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पोजीशंस पे जितने भी परफॉर्मर हैं उनको चांस दें और पूरा चांस दें। कोशिश हमने की है कि एटलीस्ट एक एक दो सीरीजें पूरी मिल रही हैं सारे लड़कों को, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। आफ्टर ऑल जाहिर है जब कोई भी प्लेयर अंदर जाता है हम लोग उसे सपोर्ट कर सकते हैं और उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो परफॉर्मेंसेस उस पोजीशन पे नहीं आ रही जो होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी और बॉलिंग कोच की परफॉर्मेंस, फिर वही बात करूँगा कि ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप 6 सीरीज़ें जीतते हैं और
2 या 3 मैच हारते हैं या एक सीरीज हारते हैं, तो वो सारा कुछ छोड़ के उन परफॉर्मेंसेस को हम कहते हैं कि शायद हमारी जो ओवरऑल हमने जो काम किया है, जो हमारी जो परफॉर्मेंस है, वो कुछ नहीं। नो डाउट ये सीरीज डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए, हमारी परफॉर्मेंस पे भी ऑब्वियसली हम भी डिसअपॉइंटेड हैं। ये टीम की परफॉर्मेंस जो इन फील्ड या ऑन द फील्ड होती है, हम भी उसका पार्ट हैं, और पुअर परफॉर्मेंस है हमारी भी, पुअर परफॉर्मेंस है सीरीज में, सो वी नीड टू पिक इट अप। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मिर्जा भाई। जिनको सवाल नहीं मिले उनको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you.